Hello everyone, welcome to my channel Recofin Classes. Today we are going to discuss this question from IIT JAM paper 2024. तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कंसिडर करना है और हमें ये भी अज्यूम करना है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन कांस्टेंट है। अगर एग्रीगेट डिमांड घटता है अनएक्सपेक्टेडली और लेबर फोर्स सेम रहता है तो एग्रीगेट प्राइस एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्रीगेट प्राइस बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, या फिर एग्रीगेट प्राइस घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, या दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फिलिप्स कर्व होता क्या है ना। तो देखिए फिलिप्स कर्व में दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वाई एक्सिस पे होता है इन्फ्लेशन रेट। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, दैट इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बिल्कुल वर्टिकल होगा, एकदम बिल्कुल वर्टिकल, यानी जो परपेंडिकुलर है। दिस इज द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यानी लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन रेट चाहे कुछ भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अल्टीमेटली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर ही होगा, है ना। लेकिन शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कुछ ऐसा होता है, वो डिक्रीजिंग स्लोप का होता है। इसका मतलब कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ये कहता है कि शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन रेट घटेगा या अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटने से इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, वो समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा, मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटने से क्या होगा कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो जॉब मांग रहे थे, जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो मार्केट में अवेलेबल थे, जिनको जॉब चाहिए था, वो घट गए, है ना। यानी जॉब का डिमांड जो है वो घट गया। अब जॉब का डिमांड घट जाएगा तो क्या होगा, फर्म्स विल हैव टू compete फॉर वर्कर्स, है ना। फर्म्स को दे विल हैव टू compete फॉर वर्कर्स, उनको वर्कर्स के लिए compete करना पड़ेगा। फर्म्स विल हैव टू compete फॉर वर्कर्स, राइट। और फर्म्स जब वर्कर्स के लिए compete करेंगे तो उनको वेज बढ़ाना पड़ेगा, है ना। उनको जो है वेज बढ़ाना पड़ेगा। वेज बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि फर्म्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, विच मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज गोन अप, है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स का प्राइस भी बढ़ गया, है ना। यानी गुड्स का जो प्राइस है वो भी बढ़ गया, यानी इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। यानी एज अ होल लॉजिक यही होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एग्रीगेट डिमांड घटेगा और लेबर फोर्स सेम रह जाएगा, तो क्या होगा इंपैक्ट शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व पे, है ना। तो आप यहां से समझने की कोशिश करो कि एग्रीगेट डिमांड घटा, यानी मार्केट में जो गुड्स है उनका एग्रीगेट डिमांड घटा। तो मार्केट में अगर गुड्स का एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो गुड्स का प्राइस जो है वो घटेगा, है ना। गुड्स का प्राइस घटेगा बाय सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस घटेगा।
अगर प्राइस घटेगा तो फर्म्स क्या करेंगी? अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाने की कोशिश करेंगी, है ना? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाने की कोशिश करेंगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाने के लिए वो क्या करेंगे? वर्कर्स को जॉब से निकालेंगे, है ना? वर्कर्स को क्या करेंगे? जॉब से निकालेंगे या वर्कर्स का वेज घटाएंगे। तो वेज घटाने से बहुत सारे वर्कर्स खुद ही जॉब से बाहर निकल जाएंगे, है ना? तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करेगा मार्केट में, है ना? क्यों? बिकॉज ऑफ द ले ऑफ, बिकॉज ऑफ द ले ऑफ या फिर वेज जो घटेगा उसके कारण। और जब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे मार्केट में मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, है ना? अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो वर्कर्स के पास पैसे नहीं होंगे गुड्स को खरीदने के लिए, सो दे विल डिमांड गुड्स एट लोअर प्राइस, है ना? यानी एग्रीगेट प्राइस क्या हुआ? वो घट गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ दोस्तों कि एग्रीगेट प्राइस जो है वो फॉल करेगा, है ना? एग्रीगेट प्राइस जो है फॉल करेगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ेगा। सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन।